सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम कन्या लगन के जातकों के लिए यानी विर्गो एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए दिसंबर 2020 का मंथ कैसे होने जा रहा है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये आपकी सेहत, धन, पारिवारिक सुख, संतान, बुद्धि, प्रेम, अचानक धन वृद्धि, नौकरी, रोग, मुकदमा, शत्रु, कर्जा, वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, दैनिक बिक्री, पार्टनरशिप, आपका भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, रोजगार, सरकार, आय, लाभ और खर्चे की दृष्टि से कैसे होने जा रहा है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात यह है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो है ये आपका है, आपकी बॉडी है। इसका स्वामी यानी लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में सूर्य, बुध और केतु के साथ ट्रांजिट कर रहा है। फिफ्थ हाउस से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। सप्तम हाउस से अष्टमेश मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 9th हाउस से राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो क्या स्थिति होगी ऐसे में? आप पराक्रमी होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मगर अष्टम मंगल की 7वीं दृष्टि होने के कारण आपको कुछ फिजिकल कष्ट हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है। और 9th हाउस से राहु की जो दृष्टि पड़ रही है ये आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। अब बात करते हैं, ये पराक्रमी आप जो रहेंगे वो 17 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद बुध जो है आपके 4th हाउस में आ जाएगा, तो आपको थोड़ा राहत मिलेगी। अब बात करते हैं धन स्थान की यानी आपके धन की। तो धन का स्वामी शुक्र यहां पर ट्रांजिट कर रहा है, मगर आपकी राशि में शुक्र 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला, द्वितीय धन भाव और दूसरा भाग्य भवन, भाग्य हाउस यानी 9th हाउस। तो यहां पर शुक्र जो है आपको 9th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो धन कहां से आएगा आपका? भाग्य द्वारा, विदेश द्वारा, उच्च शिक्षा द्वारा, विदेशी कंपनी द्वारा, विदेशी व्यक्ति द्वारा, किसी धार्मिक कार्य के द्वारा। ये पीरियड रहेगा आपका 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर के बाद शुक्र 3rd हाउस में आ जाएगा, तो 2nd हाउस का रिजल्ट देगा। तब धन कहां से आएगा? आपके पराक्रम द्वारा, छोटे भाई बहनों द्वारा, पड़ोसी द्वारा, छोटी मोटी यात्रा द्वारा, इंटरनेट द्वारा,
यदि आपका कोई ट्रैवलिंग एजेंसी का काम है तो उसके द्वारा, और इंटरनेट का कोई काम करते हैं तो उसके द्वारा आपका धन संचय बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। इसका स्वामी बृहस्पति 5th हाउस में स्वराशि शनि के साथ अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है, यानी ट्रांजिट कर रहा है, और उस पर शनि की युति होने के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है, और भाग्य भवन से राहु की दृष्टि हो रही है। जब कोई प्लैनेट अपने हाउस से 2nd पोजीशन में होता है तो उस हाउस को बलवान कर देता है, तो आपका पारिवारिक सुख मिलेगा, आपको भूमि भवन का सुख मिलेगा, आपको पब्लिक से सुख मिलेगा, आपको वाहन से सुख मिलेगा, आपको माता से सुख मिलेगा। और अगर कोई कृषि क्षेत्र में काम करते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड से काम का सुख मिलेगा, उसका आपको वृद्धि होगी। और यदि आप 12वीं तक शिक्षा पढ़ रहे हैं, 12th तक की कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। आपकी कोई फैक्ट्री, आपका कोई पब्लिक रिलेटेड काम से उस सभी प्रकार का सुख मिलेगा। अब 5th हाउस की बात करते हैं, ये आपका संतान का है, तो आपकी संतान तरक्की करेगी। 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, और साथ में गुरु क्या है ज्ञान, और शनि क्या है मेहनत। तो आपका संतान अच्छा होगा। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए आप बुद्धिमान होंगे, जिसके कारण आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है जुआ सट्टा लॉटरी से। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, किसी पारिवारिक सदस्य से आपको प्रेम हो सकता है। और आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उससे आपको लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं आपके नौकरी की, शत्रु की, कर्जे की, रोग की और मुकदमे की। अब शनि जो है 2 हाउस का लॉर्ड है, 5th का और 6th का। अभी शनि जो है, सैटर्न जो है, वो 5th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, और 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो 6th हाउस को बलवान कर रहा है। क्योंकि जब कोई ग्रह 2 हाउसेज का लॉर्ड होता है, तो अगर जिस ग्रह में बैठा होता, जिस हाउस में बैठा होता है, उससे अगले हाउस को बलवान करता है। जो नौकरी की स्थिति आपको सही रहेगी, आपको टेंशन हो सकती है, आपको निरोगी रहेंगे। मगर मंगल की 2nd हाउस में 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपके नाक, दांत, आंख में प्रॉब्लम हो, गले में प्रॉब्लम हो सकती है। नौकरी आपकी ठीक चलेगी, टेंशन भले होगी, मगर कर्जा, शत्रु, नौकरी, मुकदमा की टेंशन तो होगी, मगर कुछ आपके खिलाफ होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की। तो यहाँ पर अष्टम का लॉर्ड मंगल बैठा हुआ है, तो पत्नी से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके भागीदार से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या पत्नी को कष्ट हो सकता है, या आपके भागीदार को कष्ट हो सकता है। आपकी कोई डील में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके किसी कंप्रोमाइज में अचानक प्रॉब्लम आ सकती है, आपके दैनिक व्यापार में दिक्कत आ सकती है, दैनिक बिक्री में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो यहां पर राहु गोचर कर रहा है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बढ़ रही है, तो आपका भाग्य बलवान होगा, आपका भाग्य उदय होगा, आप धार्मिक बनेंगे, धर्म के प्रति कट्टर होंगे, आपकी विदेशी व्यक्ति से कोई भाग्य उदय होगा, विदेशी कंपनी से कोई भाग्य उदय होगा, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, आपकी पदोन्नति होगी, और आप किसी
लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई धर्मगुरु मिल सकता है, आपका टीचर आपका भाग्य उदय कर सकता है। अब बात करते हैं आपके रोजगार की। तो एक तो मंगल की दृष्टि चौथी पड़ रही है, तो आपके और दूसरा 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में पड़ा हुआ है। तो आप यदि आपको पराक्रम द्वारा अपना रोजगार बढ़ाना चाहेंगे, मगर मंगल की दृष्टि होने से आपको अपने रोजगार में दिक्कत आएगी, सरकार से कोई दिक्कत आ सकती है, सरकार से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मगर 17 दिसंबर के बाद जब बुध और सूर्य यहाँ बैठेंगे और यहाँ से 10वें भाव को देखेंगे, तो कठिनाई के बाद आपके रोजगार में कुछ वृद्धि होगी, सरकार से कुछ लाभ होगा, सरकारी कामों में कुछ बनेंगे, पैतृक संपत्ति का कोई मसला होगा तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार के चांसेस हैं। अब बात करते हैं आपकी आय और लाभ की। तो वैसे तो आपका जो आय और लाभ है वो घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि चंद्रमा सवा दिन में दो राशि बदल जाता है। मगर यहाँ पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। बृहस्पति आपकी आय को बढ़ाना चाहता है, मगर शनि की भी 11th में हाउस में दृष्टि पूरी नहीं होती, अच्छी होती है। तो आपका अचानक लाभ बढ़ेगा, आपके बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे होगा, आपकी आय अच्छी होगी। अब खर्च की बात करते हैं। खर्च का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो आपकी यात्रा में खर्च हो सकता है, छोटे भाई बहनों पे खर्च हो सकता है, पड़ोसी पे खर्च हो सकता है। ये पीरियड रहेगा 15 दिसंबर तक। उसके बाद 4th हाउस में आएगा। तो 4th हाउस में यदि आप बाहर शिक्षा लेने जाना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर के बाद आपके बाहर जाने के योग बनेंगे। आप माता पे खर्चा करेंगे, भूमि भवन पे खर्चा करेंगे, वाहन पे खर्चा करेंगे। ये सब चीजें, ये खर्चे की स्थिति आपकी रहेगी। अब बात करते हैं कुल मिला के आपका कष्ट होने के बाद भी, आपको फिजिकल कष्ट होने के बाद भी आप पराक्रमी होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप जीवन के प्रति संघर्ष करेंगे, जो भी आपकी परेशानी है उनसे निपटेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन वृद्धि होगी, आपको सुख मिलेगा, माता का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, पब्लिक से आपकी अच्छी इज्जत होगी, आपका पारिवारिक व्यक्ति से प्रेम हो सकता है, आपकी संतान का सुख मिलेगा, आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका माइंड अच्छा होगा, जिससे आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी नौकरी सामान्य रहेगी, आपको शत्रु, कर्जे, रोग, मुकदमे की टेंशन रह सकती है, मगर आपके अनफेवर में कुछ नहीं होने जा रहा। आपकी पत्नी को कष्ट हो सकता है, आपकी पत्नी से, आपका स्पाउस से झगड़ा हो सकता है, आपको स्पाउस को कष्ट हो सकता है, आपको दैनिक बिक्री में, दैनिक व्यापार में दिक्कत हो सकती है, आपको अपने पार्टनर से दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, मगर आपका भाग्य उदय होगा, आपकी तीर्थ यात्रा होगी, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपको उच्च शिक्षा में अच्छा होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका रोजगार में दिक्कत आ सकती है, सरकार से दिक्कत आ सकती है, मगर 17 तारीख के बाद आपके कार्य में स्थिति सुधरेगी, आपको लाभ, अच्छा लाभ होएगा, अच्छी आय होगी, बड़े भाई बहनों से संबंध गुजरेंगे, आप छोटे भाई बहनों पर यात्रा पे खर्चा करेंगे, आप भूमि भवन माता पे खर्चा करेंगे। यदि विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं। तो दिसंबर का महीना आपको ये सब कुछ देने जा रहा है। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी
उसी ग्रह का आपको रिजल्ट मिलेगा उसके नक्षत्र के द्वारा। अब शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, इसका निर्णय उस ग्रह का, उस प्लैनेट का उपनक्षत्र करेगा। यदि नक्षत्र का उपनक्षत्र फ्रेंड है या मित्र है या अति मित्र है तो आपको शुभ मिल 100% मिलेंगे, अदरवाइज आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो मेरा आप आसानी से देख सकें। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक हो गई या गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।